हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट पढ़ रहे थे। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए हैं। आगे उसके कुछ एग्जांपल्स जो बचे हुए हैं वो करते हैं और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी करते हैं आगे। एक्सरसाइज थी हमारे पास 10C। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार डी एलम्बर्ट टेस्ट जो था वो क्या होता है एक्चुअल में वो बता देता हूँ कि इफ़ डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या था कि इफ़ सीरीज एक्स एन इज पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज and limit n tends to infinity xn upon xn plus 1 is equal to L. Then first, if L is greater than 1 then series xn is convergent. Second था if L less than 1 then series xn is डाइवर्जेंट। एंड थर्ड था हमारे पास इफ़ L इज इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट में डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में पढ़ ली थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाता हूँ। एक्सरसाइज 10 चल रही थी जिसका 10C पार्ट चल रहा था हमारे पास। डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का क्वेश्चंस करवाने हैं, 10C के एग्जांपल्स करवाने हैं हमें। नहीं, 10C तो हो चुकी है पहले ही, 10D। 10D का हमें करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड तो कर लिया था हमने, एग्जाम्पल 3 भी कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया था क्या? एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं किया था, वो करते हैं। एग्जाम्पल 4 निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज और सीरीज है हमारे पास 2x अपॉन 1 टू द पावर 2 प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 टू द पावर 4। ये एग्जाम्पल तो मेरे को लगता है मैंने करवा ही दिया था। ये नहीं करवाया था, चलो। 3 टू द पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 टू दी पावर 5 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास है। कन्वर्जेंस चेक करनी है इसकी सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि एक्स एन सीरीज क्या दे रखी है। तो समेसन एक्स एन इज इक्वल टू क्या गिवन है वो लिख लो, 2 इंटू एक्स अपॉन 1 टू दी पावर 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर 3 प्लस 4 क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4 अपॉन
4 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 इज प्लस सो ऑन ऐसे। अब देखना फर्स्ट टर्म ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बताना nth टर्म क्या मिलेगी हमें, तो मैं बोलूँगा nth टर्म xn क्या मिलेगा। xn कैसे बनेगा हमारे पास, xn बनाने के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 है, सेकंड में x की पावर 2 है, थर्ड में x की पावर 3 है, तो मैं बोलूँगा xn में हमारे पास x की पावर कितनी बनेगी, n बनेगी nth टर्म में, ठीक है। उसके बाद देखना अब यहाँ पर देखना जितना हमारे पास यहाँ पर x है उससे एक जितनी पावर है x की जितनी पावर उससे एक ज़्यादा है क्या, हाँ x की पावर जितनी है उससे एक ज़्यादा है क्या, हाँ x की पावर जितनी है उससे एक ज़्यादा है क्या, मैं बोलूँगा अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या बनेगा n+1। ओके, जितनी x की पावर है उतनी ही इसकी पावर है, जितनी x की पावर है उतनी ही इसकी पावर है, जितनी x की पावर उतनी ही इसकी पावर है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी मिलेगी, n मिलेगी अपॉन यहाँ पर देखना 2 की पावर 1 ये है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 4 की पावर 5। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ उसका उल्टा करके यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं n+1 की पावर n, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं n टू दी पावर n+1, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमारे पास बना है xn में क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट लिमिट एंड टेंशन इन्फिनिटी रखता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर देखना ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो मैं बोलूँगा हमें कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो मैं अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, xn+1 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो xn+1 के लिए क्या करूँगा, जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 रखूँगा, तो n+1 तो क्या बनेगा n+1+1 की पावर n+1 इंटू x टू दी पावर n+1 अपॉन नीचे n+1 की पावर n+1+1, ये बनेगा, ठीक है। तो मैं xn+1 को क्या लिख दूंगा, xn+1 इजकल टू n+2 टू दी पावर n+1 इंटू एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 की पावर n+2, सही है क्या, ये हमारे पास xn+1 बनेगा। ओके, अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn+1, वैल्यू क्या बनेगी, xn तो हमारे पास ये रहा n+1 की पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n अपॉन n टू दी पावर n+1। अब देखना ये अपॉन में लिखा जाएगा, तो अपॉन उल्टा करके लिखूंगा तो क्या बनेगा n+1 टू दी पावर n+2 अपॉन n+2 टू दी पावर n+1 इंटू एक्स टू दी पावर n+1। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, बाहर लगी है लिमिट, वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखना यहाँ पर हमारे पास n टू दी पावर n+1, और यहाँ से अगर मैं n कॉमन लूँ, यहाँ से भी n कॉमन लूँ, यहाँ से भी n कॉमन लूँ, तो क्या बन सकता है हमारे पास, देखना यहाँ से हमारे पास बनेगा n कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा, n टू दी पावर n बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1+1 अपॉन n बचेगा, इनटू यहाँ से मैं अगर n बाहर लूँगा तो क्या बनेगा n टू दी पावर n+2 बाहर आएगा, अंदर क्या बनेगा 1+1 अपॉन n टू दी पावर n+2 बचेगा, इनटू एक्स टू दी पावर n है अपॉन नीचे n टू दी पावर n+1 तो ये रहा, इनटू यहाँ से कौन बाहर आएगा n टू दी पावर n+1 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1+2 अपॉन n टू दी पावर n+1 इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n से एक्स टू दी पावर n कट गया। ओके, n टू दी पावर n और n टू दी पावर n+2, तो पावर पावर सेम है, तो ये दोनों वैल्यू देखना पावर पावर जुड़ जाएंगी, सॉरी अगर बेस बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो वैल्यू क्या बनेगी n+n+2, तो क्या बनेगा 2n+2 बन जाएगा क्या, हाँ यहाँ पर देखना n की पावर n+1, यहाँ पर भी n की पावर n+1, तो जुड़ेंगे तो क्या वैल्यू क्या बनेगी n टू दी पावर 2n+1, मतलब ये टोटल वैल्यू आपस में कट जाएगी, ठीक है। हमारे पास फाइनली क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ से तो 1+1 अपॉन n, यहाँ से 1+1 अपॉन n की पावर n+1 है, तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी 1+1 अपॉन n टू दी पावर, यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर n+2 है, तो पावर n+3 बन जाएगी अपॉन नीचे क्या है 1+2 अपॉन n टू दी पावर n+2 इंटू एक्स, यही बना क्या, यही बनेगा। अब लिमिट लगानी है, तो मैं बोलूँगा बताना लिमिट क्या बनेगी, इसको तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 अपॉन एक्स तो आ गया बाहर, इसके ऊपर तो लिमिट लगेगी नहीं, अंदर ऊपर क्या बनेगा e टू दी पावर
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये इंटू ये 1/n इंटू n+3 और नीचे क्या बनेगा e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/n इंटू n+2 ये बनेगा। ठीक है, 1/x तो रह गया बाहर, इंटू यहाँ पर है ना n से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3/n तो वैल्यू क्या बनेगी e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+3/n अपॉन e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये बनेगा अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2+4/n ये बनेगा। n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर ये वैल्यू 0 बन जाएगी, ये वैल्यू 0 बन जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बनेगा e² और यहाँ पर क्या बनेगा e, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/e(x), क्योंकि ऊपर e बना था नीचे e² बना था, तो e से e कटेगा तो वैल्यू क्या बनेगी 1/ex। अब हमारे पास लिमिट कितनी आई है 1/ex आई है, ये हमारे पास l की वैल्यू है, तो मैं बोलूँगा कि इफ़ 1/e⁻x इज ग्रेटर देन 1 देन, तो इसी को मैं अगर सही चेंज करके लिखूँ तो क्या बनेगा e⁻ex इधर जाएगा, x को इधर भेज दो तो मैं बोलूँगा x इज लेस देन 1/e देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। सेकंड है इफ 1/ex लेस देन 1, मतलब x इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन 1/e देन सीरीज xn इज डाइवर्जेंट। और लास्ट है इफ 1/ex इज इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब x की वैल्यू 1/e आ जाए, तो मैं बोलूँगा देन टेस्ट फेल, टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। अब देखना x 1/e से छोटा है तब तो कन्वर्जेंट है, x की वैल्यू 1/e से बड़ी है तो डाइवर्जेंट है, और x इक्वल टू 1/e पर हमें चेक करना है क्योंकि वहाँ पर टेस्ट फेल हो गया है। अगर x इक्वल टू 1/e पर भी हमें कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पता लग जाता है तो हर एक x की वैल्यू के लिए पता लग जाएगा क्या। हाँ, तो अब हमें कहाँ पर निकालना है, x इक्वल टू 1/e के लिए निकालना है। तो x इक्वल टू 1/e के लिए निकालूंगा तो मैं क्या बोलूँगा 4x इज इक्वल टू 1/e, मतलब x इज इक्वल टू 1/e, x की जगह 1/e रखूंगा तो xn क्या बनेगा, देन xn इज इक्वल टू क्या बनेगा बताना, x की जगह 1/e तो वैल्यू कितनी बनेगी देखना n+1 की पावर n अपॉन नीचे n टू दी पावर n+1 इंटू 1/e, तो मतलब e टू दी पावर n, यही बनेगा क्या हमारे पास, बिल्कुल यही बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है xn है। अब xn आ गया है तो मैं बोलूँगा इस xn के बारे में हमें चेक करना है कि ये xn कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। कैसे कैसे चेक करूँगा, सबसे पहले लिमिट लगाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से अगर n बाहर लूँगा तो वैल्यू कितनी बनेगी n टू दी पावर n, n टू दी पावर n, n टू दी पावर n से कटेगा तो नीचे बचेगा n, नीचे n एक्स्ट्रा बचेगा तो लिमिट लगाने पर 0 बन जाएगा। अगर डायरेक्ट लिमिट लगाने पर 0 बन रहा है तो हम बोलेंगे कुछ नहीं कह सकते, टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम फालतू में टाइम खराब करके टेस्ट फेल नहीं करेंगे वापस से। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा आप लोगों को थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना है। xn क्या बन सकता है देखना, xn इज इक्वल टू यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी कितनी, ये बनेगा n बाहर ले लो n टू दी पावर n और ये 1+1/n टू दी पावर n अपॉन नीचे n टू दी पावर n+1 इंटू e टू दी पावर n। सही है, n टू दी पावर n से n टू दी पावर n कटेगा तो नीचे n बचेगा, तो वैल्यू कितनी बची xn इज इक्वल टू 1+1/n टू दी पावर n अपॉन नीचे क्या बनेगा हमारे पास n इंटू e टू दी पावर n, यही बनेगा क्या। अब ये हमारे पास xn आया है, अगर xn ये आया है तो हम आगे किस तरीके से चेक कर सकते हैं देखना, हमारे पास कुछ वैल्यू गड़बड़ तो नहीं हो गई है। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने, यहाँ से n की पावर, अच्छा ये पावर n रह रही है, ये पावर n थी, अब ये इसमें जाकर जुड़ेगी तो ये बनेगा 2n बनेगा, तो यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा तो ऊपर भी e² बनेगा, नीचे भी e² बनेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/x बनेगी जो l के बराबर है।
मतलब 1/x, तो यहाँ पर भी 1 से छोटे के लिए 1/x, 1 से बड़े के लिए, और यहाँ पर 1 के लिए। ठीक है, 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा तो मैं 1 रखूँगा वैल्यू। x = 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। अब सही है, e⁴n है नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये बचा है n। ओके, अब देखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखूँगा xn, तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n/n। अब देखना ऊपर तो क्या बनेगा e, तो वैल्यू कितनी बनेगी e/∞, और वैल्यू कितनी बन जाती है 0। 0 बनते ही मैं कुछ कह पाऊँगा क्या, नहीं कह पाऊँगा, तो मैं बोलूँगा टेस्ट फेल हो गया है। डायरेक्ट लिमिट रखने पर अगर 0 आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। आगे मैं बोलूँगा कि देखना टेस्ट फेल किसने करवाया, इस n ने करवाया है टेस्ट फेल। तो मैं बोलूँगा अगर इस n को मैं काट दूँ, तो मतलब 1/n को मैं कहीं से काट दूँ, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें 1/n ही चाहिए, जिसका मैं डिवाइड करूँगा। तो मैं बोलूँगा लेट yn = 1/n, देन सीरीज yn क्या बनेगी बताना, सीरीज 1/n बनेगी। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn = क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn कितना है 1 + 1/n/n है, इंटू सॉरी अपॉन में क्या है 1/n, n ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n/n इंटू n/1। n से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू क्या बची, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn/yn = लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n/n। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लिमिट लगाने पर ये तो e आता है, मैं बोलूँगा लिमिट लिमिट xn/yn की वैल्यू क्या है, e आई है, जो कि हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है एंड फाइनाइट है, नॉन जीरो और फाइनाइट वैल्यू मिली है। जब भी हमारे पास कोई भी xn/yn की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट मिलती है, तो मैं क्या बोलूँगा, हम बोलेंगे कि xn और yn दोनों ही सीरीज़ का बिहेवियर एक जैसा होगा। ठीक है, इतना लिख देता हूँ मैं, xn and yn behaves alike। So xn series and series yn behaves alike, एक जैसा बिहेवियर रखती हैं, एक जैसा बिहेवियर रखेगा। अब देखना, और यहाँ पर क्या है, एंड समेसन yn = क्या दे रखा है, समेसन 1/n दे रखा है, और ये क्या है, विच इज डाइवर्जेंट है, किससे, बाई पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट से ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। कैसे पता लगेगा हमें डाइवर्जेंट है, क्योंकि हमें 1/n⁴ दे रखा होता है, और p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो मैं बोलता हूँ कन्वर्जेंट है, और p की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो मैं बोलूँगा डाइवर्जेंट है हमारे पास। अगर yn डाइवर्जेंट है तो xn भी क्या मिलेगी, सो xn इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब बताना x = 1 पर भी हमें क्या मिला है, डाइवर्जेंट ही मिला है, तो मैं बोलूँगा x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट मिला था, x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट मिला था, और x = 1 पर भी डाइवर्जेंट मिला है। तो मैं बोलूँगा फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कि इफ़ x less than 1 then series xn is convergent and if x is greater than and equal to then summation xn is divergent। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ आता है। ओके, इसको मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, इधर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लेना। यदि x लेस देन 1 तब समेशन xn अभिसारी होगा, तथा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तब समेशन xn
अपसारी होगा, अपसारी होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है उसकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है लोगरिथमिक टेस्ट, लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। क्या है? लोगरिथमिक टेस्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है लोगरिथमिक टेस्ट है।